नमस्कार दोस्तों। आज हमारी जो पोएम है उसका शीर्षक है पप्पू के अंकल। ध्यान से सुनिए और समझिए। क्या देश में कोई सही से दायित्व का निर्वाह कर रहा है? क्या देश में कोई सही से दायित्व का निर्वाह कर रहा है? जिसके पास होना चाहिए दायित्व, क्या उसी को मिल रहा है? क्या घर परिवार की समझ वाला देश को परिवार समझ रहा है? क्या घर परिवार की समझ वाला देश को परिवार समझ रहा है? जिसने बस देखा व्यापार हो, बस देश में व्यापार कर रहा है। हर चीज़ में मुनाफा ढूंढ रहा है, इंसान व्यापारी बन रहा है। हर चीज़ में मुनाफा ढूंढ रहा है, इंसान व्यापारी बन रहा है। कहने को मेरा देश विकास करता हुआ दुनिया में आगे बढ़ रहा है। नज़रों पे पर्दा गिरा दिया, समाज को चुपचाप बदल रहा है। नज़रों पे पर्दा गिरा दिया, समाज को चुपचाप बदल रहा है। पैसों को बना के सर्वोपरि आदर्शों को भुला दिया है। और पैसों को बना के सर्वोपरि आदर्शों को हमने भुला दिया है। किसकी कमी है ये कि पैसा सबसे प्यारा है? किसकी कमी है ये कि पैसा सबसे प्यारा है? कभी भाईचारा सर्वोपरि था, अब पैसा ही बना भाईचारा है। नैतिक मूल्यों की बातें सबसे पहले हमको सिखलाई जाती थी। खुद नैतिकता छोड़ के समाज को खोखला कर रहा है। बस पैसा सबसे बड़ा है, सरकार ने समझाया है। बस पैसा सबसे बड़ा है, सरकार ने समझाया है। पैसों की खातिर भाई को भाई से लड़वाया है। हर चीज़ पे कर लगाया है, हर चीज़ पे कर लगाया है। जन्म से मृत्यु तक पैसा हमसे कमवाया है। बदले में सिर्फ मुनाफे में कर ही हिस्से में आया है। कभी आए कभी चूल्हा, कभी खरीद फिरोख्त, कभी संपत्ति कर। कभी आए कभी चूल्हा, कभी खरीद फिरोख्त, कभी संपत्ति कर। कभी पर्यावरण, कभी स्वच्छता, कभी उपभोक्ता कर भी लगाया है। कुल मिलाकर सरकार ने गुलामी को याद दिलाया है। सब करो पर अंग्रेजी टैक्स और जजिया कर कसाया है। देश का स्वर्णिम युग आया है, देश का स्वर्णिम युग आया है। गुलामों की तरह हर चीज़ पे कर लगाया है। वारे सरकार इतने सालों में सब कुछ व्यापार बना दिया। वारे सरकार, तुमने इतने सालों में सब कुछ व्यापार बना दिया। इंसान को इंसान की ही जान का दुश्मन बना दिया। पैसों की खातिर पागल होकर सामाजिक ताना बाना ढा दिया। कोई किसी का नहीं, सब पैसे के। कोई किसी का नहीं, सब पैसे के, ये वाक्य सत्य करा दिया। क्यों खुद की शिक्षा पद्धति पर तुमने कोई नहीं काम किया? बड़े बड़े वादों के जुमलों से बस राजनीति को चमका लिया। दुनिया में नाम बनाने वाले, दुनिया से अलग हमारी पहचान थी। दुनिया में नाम बनाने वाले, दुनिया से अलग हमारी पहचान थी। दुनिया की होड़ करते करते अपने आधार को मिट्टी में मिला दिया। क्या यही है वो सोने की चिड़िया? क्या यही है वो सोने की चिड़िया जहाँ जनता को शोषित करते गए? कर वसूली करने की खातिर अत्याचार के नियम बनते गए। क्यों सांस्कृतिक मूल्यों को जानकर अपना संविधान नहीं लिखा गया? क्यों सांस्कृतिक मूल्यों को जानकर अपना संविधान नहीं लिखा गया? दुनिया में नाम कमाने की खातिर जनता को खूब लूटा गया। कोई हिसाब नहीं मांगता सरकार से अपनी मेहनत की लूट का। सरकार को कभी समझ नहीं आएगा पीछा छुड़ाना पश्चिमी छूट का। अदालतें भी कुछ परिवारों की जागीर ऐसी हो गई। फैसले दिए अंग्रेजों के कानूनों को पढ़कर अपनी संस्कृति खो गई। ना जुर्म कोई बस सजा मिली जिसने सच को अपनाया है। ना जुर्म कोई बस सजा मिली जिसने सच को अपनाया है। झूठ का हाथ पकड़ के इंसान न्याय को भी जीत लाया है। जो जीता नहीं जाता वो खरीद लिया जाता है। जो जीता नहीं जाता वो खरीद लिया जाता है। भ्रष्टाचार का फैसला पैसे में मनचाहा करवा लिया जाता है। ये देश हमारा महान और महान हमारी सरकार है। ये देश हमारा महान और महान हमारी सरकार है। बस एक दिन उस फैसले का इंतजार है जब समझ इस सरकार को आएगा कि सब कुछ यहीं छोड़ना है। क्यों परेशान देश को करना है? क्यों परेशान इस देश को करना है? नंबर 1 बन के हमको क्या करना है? कोई नंबर नहीं देखेगा। जो सामाजिक होगा उसकी जीत है।
कोई नंबर नहीं देखेगा, जो सामाजिक होगा उसकी जीत है। फूट डालो और राज करो, ये बस अंग्रेजों की रीत है। उसको आगे बढ़ा के, उस रीत को आगे बढ़ा के राज क्यों देश पर करना है। सबको अंग्रेज बनना है तो क्यों नाम अलग रखना है। सबको अगर अंग्रेज बनना है तो क्यों नाम अलग रखना है। क्यों वो ही अकेला पप्पू है, आपको भी उसी का अंकल बनना है। तो दोस्तों, ये बहुत गहराई की कविता है। जब आप इसको समझना चाहो तो इस बात में कुछ छुपा हुआ है, व्यंग्यात्मक कविता है। हमारी जो देश की आज तक आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें हुई है, उन्होंने वही संविधान जो अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाने के टाइम पे हमारे को क्रांतिकारी आंदोलनों को दमन करने के लिए जो कानून बनाए थे, वही कानून हमारे एज इट इज़ चिपका दिए गए हैं। और वही कानूनों का हम पालन करते हुए हम गुलामों की ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आप अपने अंदर झाँक के देखोगे तो आप में से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हम स्वतंत्र भारत का जो गाना गा रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में हम पैदा हुए हैं, हम आज भी गुलाम हैं। हमारी शिक्षा पर हमने कोई काम नहीं किया, हमारी शिक्षा भी वही है और हमारे संविधान भी वही है। और वही हमारे को आगे, बच्चों को आगे क्या शिक्षा मिलती है, नौकरी। हमारे टाइम में कभी भी शिक्षा में नौकरी के लिए कोई शिक्षा अर्जित नहीं करता था। आज के हमारे टाइम में बच्चों को नौकरी नौकरी नौकरी। अरे जब नौकरी का शब्द को समझो, नौकरी शब्द का मतलब होता है नौकर, जो गुलाम है, स्लेव है। ये हमारे यहाँ पे दास दासियाँ तो होती थी, भक्त तो होते थे, पर नौकर नहीं होते थे। दास दासियाँ और नौकरों में फ़र्क होता है। दास एक स्वेच्छा से अपना समर्पण भाव रखता है, और नौकर क्या होता है, वो किसी न किसी परपज से आपके बात मानता है। तब आप देखिए आप किस रास्ते पे जा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे। उनको नौकर बना के जाएंगे कि उनको अपनी मन की मर्जी का मालिक बना के जाएंगे। आप अपनी शिक्षा पद्धति और संविधान के बारे में खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सरकारें और आगे आने वाले जितने भी इंसान हैं वो अपने मतलब के लिए उन कानूनों को अपने हिसाब से चेंज करते चले जाएंगे, और देश में किसी का भला नहीं होगा। सिर्फ उन आदमियों का भला होगा जो उन कानूनों का फ़ायदा उठाना जानते हैं। तो एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है कि देश और समाज कहाँ जा रहा है। आप सबसे मेरी ये विनती है, थोड़ा गहन चिंतन करिए। धन्यवाद।